आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के गाने आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो भाई हम भी गांजा भांग फूकेंगे। लेकिन न नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो शब्द का नशा था। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से समिटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब दुनिया का विज्ञान समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा और यही सच्चा सनातन विज्ञान है। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहां पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहां पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर फैलती हैं। तो उसी के ऊपर देखो एक कंठ चक्र आता है। यहां पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहां पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है। प्रेमी भाई बहनों, इसी को 10वां द्वार कहा गया। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमौ सुदशरथी अजर बिहारी। इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगल से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 द्वारों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे ये पैर चलते हैं। तो जब आप भजन करोगे, उस घंटे और शंख की आवाज